STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with equations of equilibrium. स्टार्ट करते हैं एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हम बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे क्या चीज़ होता है, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के, जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाई हुई है। तो पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। प्रेशर अपॉन एरिया होता है, और ये एक पॉइंट प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल टू डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये भी दो टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, एक नॉर्मल होता है या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू लिमिट ए टेंड्स टू 0 सिग्मा पी एन डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। और इसके साथ दूसरा कौन सा होता है, शियर स्ट्रेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, पी एस डिवाइडेड बाई ए। इस फिगर के हेल्प से देखते हैं। ये एक कॉनिकल फिगर था, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक उसका एक हाफ पार्ट है, यहाँ पे P4, P3 एंड ऑल जो भी फोर्सेस लग रही हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया है जिसका एरिया डो चेंज ही नहीं है या फिर डी है। और यहाँ पे जो शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो कितना है, चेंज इन डी पी एस है। और जो इसका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, डी पी एन है। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, डी पी होगा। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स डी पी होगा ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ डी पी स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक बार के हेल्प से देखते हैं, ये जो एक सिंपल बार है, अगर हम यहाँ पे एक टेंशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं एम और एम, और इसका एरिया हो जाएगा ए। और ये दूसरा हम एक एरिया देखते हैं एम डैश और एम डैश, ये थोड़ा सा स्लांट एरिया है, यहाँ पे शेयर फोर्स भी लग सकता है। तो इसका एरिया कितना होगा, ए डैश। पर यहाँ पे दोनों केसेस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, नॉर्मली होगा इसके एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस जैसे कि देखा, सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी मस्ट स्पेसिफाई द प्लेन ऑन विच स्ट्रेस एक्ट। एक स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इसके साथ क्या है, हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ हमें प्लेन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि स्ट्रेस कौन सा प्लेन पे एक्ट करता है। दैट्स वाई इसको क्या करते हैं, जो स्ट्रेस है ये एक टेंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नोशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है और फोर्सेस एंड स्ट्रेस। एक हमने प्लेन ले लिया, वापस यहाँ पे वो छोटा सा क्यूबिकल ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जिसका एरिया डी ए है, और इसका एक वाई डायरेक्शन में इसका शेयर स्ट्रेस जेड वाई है, टाउ जेड वाई। यहाँ पे दो टर्म है जेड और वाई। यहाँ पे जो जेड है ये प्लेन को डिनोट करते हैं, यहाँ पे जैसे दिखा रखा है। ये टाउ के साथ जो पहला एलिमेंट है वो जेड है, जो सबस्क्रिप्ट है, इसको हम प्लेन कहते हैं। और जो नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट है उसको हम डायरेक्शन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, और जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वही होगा। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा जेड है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था। और ये हमारे पास एक डिफॉर्मेबल बॉडी की स्ट्रेस डायग्राम है, इलास्टिक बॉडी है। ये देखते हैं ये कैसे ड्रॉ हुआ है, और जो ये सारी इक्वेशंस हैं ये कैसे लिखे हुए हैं। तो हमने एक 3 एक्सिस ले लिए हैं 3D में, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन में है। तो ये जो ये वाला फोर्स है, फेस है सॉरी, और ये वाला फेस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और ये एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है, तो ये एक्स प्लेन पे लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो स्ट्रेस है अपोजिट साइड में, इसको हम सिग्मा एक्स ले रहे हैं इस साइड में, इस फेस पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा टाउ एक्स जेड, जो कि एक्स प्लेन पे ही एक्ट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और दूसरा होगा एक्स वाई, जो एक्स प्लेन पे ही एक्ट कर रहा है पर वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और तीसरा सिंपली नॉर्मल फोर्स होगा जो वो एक्स होगा। बट ये तीनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स यहाँ पे भी। बट इसके साथ क्या होगा,
यहाँ से ओ से लेके इतने पॉइंट तक इसने कुछ मूवमेंट भी किया है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल आ जाएगा चेंज इन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स। सिमिलरली फॉर ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ एक्स जेड, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स रखेंगे ताकि इस फोर्स को भी ये बैलेंस कर सके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ एक्स जेड प्लस करली टाउ एक्स जेड डिवाइडेड बाई करली एक्स चेंज इन एक्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर जो ये एक्स वाई शेयर स्ट्रेस है, इसके लिए भी हमने यहाँ पे क्या रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और एक और चीज़, ये जो वाई डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसको हम डी वाई से डिनोट करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसको डी एक्स से, और जेड में जो होता है उसको डी जेड से। जैसे कि हमने ये एक्स डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस और मेन स्ट्रेस को डिफाइन किया, वैसे ही तीनों डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बस वही है, opposite faces of an elements are not equal but differ by small amounts, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपोजिट फोर्स फेसेस के फोर्स हैं वो इक्वल नहीं होते बट कुछ एक अमाउंट से डिफर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चेंज इन एक्स का लगाया तो कुछ एक अमाउंट से यहाँ पे डिफर कर रहा है फोर्स, वही पॉइंट है वो। Therefore if say the direct stress is acting on plane z is sigma z, then the direct stress is acting on plane z plus dz plane is the form of the first two terms of Taylor series expansion sigma z plus curly sigma z divided by sigma z और dz। जैसे कि जो z प्लेन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सिग्मा z है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो x प्लेन पे जो फोर्स स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो सिग्मा x है, बट अगर हम x प्लस डी एक्स प्लेन में अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ पे कितना स्ट्रेस एक्ट करेगा, सिग्मा एक्स प्लस चेंज इन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स वो चेंज इन एक्स डी एक्स, ठीक है, वही पॉइंट है। We now investigate the equilibrium of an element at some internal points in an elastic body where the stress system is obtained by the method just described above। अब हम इसी मेथड को अप्लाई करके स्ट्रेस का इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे। The element is in equilibrium under the forces corresponding to the stresses shown and the components of the body is not shown। यहाँ पे जो component है वो शो नहीं कर रखे, बट यहाँ पे जो भी स्ट्रेस के एलिमेंट्स कर रखे हैं उसके हिसाब से ये इसमें इक्विलिब्रियम में है। Surface body is acting on the boundary of the body। Surface force is acting on the boundary of the body although contributing to the production of internal stress system is not directly featured in the equilibrium equation। जो इंटरनल जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसको हम डायरेक्टली फीचर नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी उसको हम अलग से ऐड अप कर देंगे, ठीक है। सो taking moments about 10 axis through the center of the element of the z parallel to the z axis। हम कोई भी एक अब एक्सिस लेंगे और उसके डायरेक्शन में हम फोर्स ये स्ट्रेस निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो फोर्स एक्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, जो फोर्स वाई है समेशन ऑफ फोर्स वाई वो भी ज़ीरो होगा और समेशन ऑफ फोर्स जेड वो भी ज़ीरो होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। जैसे कि स्ट्रेस हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी स्ट्रेस हम निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है किसी भी डायरेक्शन में और उसको ज़ीरो अप्लाई करना है, तो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है तो ऐसे करेंगे। फोर्स के लिए हम स्ट्रेस इनटू एरिया अप्लाई करेंगे और फर्दर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं और पहले हम एक्स प्लेन पे देखते हैं क्या चीज़ है। तो एक्स प्लेन में क्या है हमारे पास, जो हम एक्स डायरेक्शन में अगर हम इसको कैलकुलेट करें स्ट्रेस, तो हम ये देखेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड सबस्क्रिप्ट है किसी भी फोर्स का, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो या फिर शेयर फोर्स हो, उसका वो एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए और वहाँ पे एक्स होना चाहिए। हम उसी एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ पे फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने सिर्फ दो प्लेन लेके समझा रहा हूँ और साफ़ सुथरा, क्योंकि समझ में आ जाए। नहीं तो वो जो पहला एग्जांपल जो पहला कंप्लीट जिसके अंदर स्ट्रेस डायग्राम था उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सो। तो ये जो सिग्मा एक्स फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स। और ये कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है, एक्स प्लेन पे एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में,
और जो इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस अब इंटू एरिया हुआ, तो स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया माइनस सिग्मा एक्स, इसका एरिया कितना होगा, यही होगा ना, डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, तो वही लिखा है डी वाई इंटू डी जेड। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ये जो इस फोर्स को कौन वो कर रहा है काउंटर, ये वाला फोर्स करे, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी फोर्स को हमने ऐड कर दिए, सॉरी इस फोर्स को, जो नॉर्मल फोर्स होगा उसको हम ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे शेयर फोर्स लिख दिया, बट यहाँ पे वो आना चाहिए, ये वाला फोर्स आना चाहिए, सिग्मा एक्स प्लस करली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। और यहाँ पे भी वापस से कौन सा, इसका एरिया कितना होगा, डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोट करना है, ये स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो एक्स वाई है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में आएगा। और ये जो सिग्मा एक्स प्लस करली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स डी एक्स है वो यहाँ पे आएगा। और अब हम लेते हैं दूसरा प्लेन, लेते हैं ये वाला, जो कि ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इसके, ये लग रहा है, कहाँ गया, ये फोर्स लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, वाई प्लेन पे ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, पहले हमने एक्स प्लेन पे लिया, फिर अब वाई प्लेन पे ले रहे हैं, तो माइनस ये हो जाएगा, ये क्या है, टाउ वाई एक्स, ये वाला दिखा रखा है इस साइड में। ठीक है, क्योंकि ये वापस एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में निकालना था, तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है एक्स है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स और डी जेड हो जाएगा, तो वही लिख रखा है। और प्लस में इस फोर्स को काउंटर करने के लिए जो नीचे फोर्स लगेगी, हम उसको यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने लिया था, ये जो हमने ये लिया था यहाँ से लिया था। ठीक है, टाउ वाई एक्स और डी एक्स डी वाई, और जो इसके ऊपर वाली ये जो फोर्स इसको काउंटर करिए वाई एक्स को, वो है टाउ वाई एक्स प्लस करली टाउ वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई एक्स डी वाई और डी एक्स डी वाई, इसका जो एरिया होगा। फाइनली हम जेड के परपेंडिकुलर लेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगा टाउ जेड एक्स होगा, तो यहाँ पे माइनस टाउ जेड एक्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका एरिया हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई, प्लस इसको जो काउंटर फोर्स करेगा वो ये वाला होगा, टी जेड एक्स प्लस टाउ जेड एक्स प्लस करली टाउ जेड एक्स डिवाइडेड बाई जेड एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। और प्लस में यहाँ पे जो इंटरनल कंपोनेंट होगा फोर्स का एक्स डायरेक्शन में वो होगा एफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू वॉल्यूम होता है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस को जो तीनों डायरेक्शन में जो हमने अभी समझ के निकाला उसको हम इकट्ठे करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो होगा सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो सिग्मा एक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई डी जेड से, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड प्लस ये जो सिग्मा करली सिग्मा एक्स बाई करली एक्स डी एक्स होगा ये एज इट इज़, फिर डी वाई डी जेड इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इस पॉइंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो ये एफ एक्स डी वाई डी एक्स डी जेड है वो एज इट इज़ रहेगा। तो जब हम नोटिस करेंगे तो ये देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म हर एक डायरेक्शन के कट जाएंगे, जो सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड है वो प्लस सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड से कट जाएगा, और फाइनली हम लेफ्ट आउट रहेंगे इस टर्म से, हमारे पास ये बच जाएगा सिग्मा करली सिग्मा एक्स बाई चेंज इन एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस करली टाउ वाई एक्स डिवाइडेड बाई करली वाई एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस करली टाउ जेड एक्स डिवाइडेड बाई करली जेड डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। अब इन सभी एलिमेंट्स के इन सभी टर्म्स के अंदर डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम ये कॉमन लेंगे तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड बाहर आ जाएगा, और ये जो कॉमन कंपोनेंट्स है, जो अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स है वो अंदर आ जाएंगे, और जो हमें एफ एक्स लिखा था हम उसको एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रेस एलिमेंट है। सो तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, बट वॉल्यूम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को ज़ीरो कर देंगे जो हमारे पास ये है। तो करली सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स प्लस करली टाउ वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई एक्स प्लस करली टाउ जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
सिमिलरली हम इसको y डायरेक्शन में और z प्लेन पे y और z प्लेन पे भी इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने x डायरेक्शन को लेके कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ जाएंगे इक्विलिब्रियम के तीनों एक्सिस पे, ठीक है। तो द इक्वेशंस इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इन द डिफॉर्मेबल बॉडी अंडर अ 3-डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। और हम एक प्लेन स्ट्रेस और 2 डायमेंशन केस में अगर देखें तो हम सिर्फ दो डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन हो सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी, करली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई करली एक्स प्लस करली टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई करली वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड करली सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस करली टाउ वाई एक्स डिवाइडेड बाई करली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.